आज आप लोग की दूसरी क्लास है आर ओ एरो की। देखिए व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण कल पढ़ा दिए थे। आज व्यंजन वर्ण देखिए जो वर्ण क्या हो जिनका स्वतंत्र अस्तित्व ही ना हो और वो स्वर की सहायता से उच्चारण हो उनका, यानी वो स्वर की सहायता से बोले जाएं। ठीक, और इनकी मूल संख्या कितनी है 33 यानी 33 और कुल 38। इसके भाग भी देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और वैदिक व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या है बेटा, स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मा तक क्या है स्पर्श व्यंजन है। इनकी मूल संख्या क्या है 16 है और कुल कितना है 25। अंतस्थ व्यंजन में देखिए बेटा कितने हैं 4 है, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन सॉरी। ऊष्म व्यंजन बेटा, उस व्यंजन में देखिए सीटी वाला सा 4 है, सीटी वाला सा सादा सा हा और पेट चिरवा सा या षष्ठ कोण सा। संयुक्त व्यंजन मतलब बेटा होता है कि दो वर्णों को मिला के कोई एक वर्ण बने तो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं, जैसे छा, त्रि, ज्ञा और सा। द्विगुण व्यंजन बेटा डा और ढा। और वैदिक व्यंजन जो है बेटा ये लुंठित रा या लुंठित डा पढ़ते हैं। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है और इसकी संख्या केवल 1 है बेटा। ठीक, पहला है व्यंजन में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है पहला, जिन व्यंजनों को वर्ण का उच्चारण किससे किया जाए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ से, उनकी सहायता से अगर इनको बोला जाए उच्चारण किया जाए उन्हें क्या कहेंगे स्पर्श व्यंजन। इसकी मूल संख्या होगी 16 और कुल होगी 25। स्पर्श व्यंजन क्या है, जिनको हम कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत की सहायता से बोले वो क्या है स्पर्श व्यंजन है। इनकी मूल संख्या क्या है 16 है और कुल संख्या क्या है 25 है। अब देखिए जब का वर्ग में आएंगे आप तो का, खा, गा, घा, अंगा, इसको किससे बोलेंगे कंठ से बोलेंगे। और जब चा वर्ग में आएंगे तो चा, छा, झा, झा, इया, इसको किससे बोलेंगे तालु से। टा वर्ग में आएंगे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसको बोलेंगे मूर्धा। ता वर्ग से आएंगे जब ता, था, दा, धा, ना, दंत से। और पा वर्ग में आएंगे पा, फा, बा, भा, मा, इसको ओंठ से बोलेंगे। जब हम आप बोलते हैं तो देखेंगे जैसे कंठ बोल रहे हैं, जैसे का, खा, गा, क्या हो रहा है यहां से आवाज आ रही है। और जैसे ही चा वर्ग बोलेंगे कहां से तालु से, हमारी जीभ जो देखो तालु। और जैसे टा वर्ग बोलेंगे हम मूर्धा, टा, ठा, डा, ढा। और ता वर्ग बोलेंगे दंत से, ता, था, दा, धा। हमारा लोग को दांत आपस में लगभग वर्क करते हैं। और पा बोलेंगे देखिए ओंठ हमारा आपका यहां लड़ेगा, पा, फा, बा, भा। ठीक, बंद किए हो ना। अब दूसरा ये अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण क्या श्वास से के अंदर खींचा जाए। जैसे हम लोग कोई वर्ण बोले श्वास क्या हो अंदर तरफ जाए, ठीक, उसे क्या कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की वर्णों की संख्या कितनी है 4। जैसे या, रा, ला, वा, ये 4 संख्या है। तो जैसे देखो या बोलेंगे या अंदर तरफ वायु जा रही है, रा अंदर तरफ जा रही है, ला बोलोगे तब भी अंदर, वा बोलोगे तब। इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है या और वा को क्या कहते हैं अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब आइए ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाए, यानी उष्मा जो व्यंजन दे बोलते समय वो क्या है ऊष्म व्यंजन। जैसे सा, 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 हा, सादा सा, सीटी वाला सा, कटकुरवा सा और हा,
इनको जब हम बोलेंगे कुछ देर तक तो हमको पसीना वगैरह जैसे आने की संभावना बन जाती है। ठीक। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अब पढ़ेंगे आप लोग। जो व्यंजन वर्णों या दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे जो भी व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बनेंगे उनको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक। अब बेटा देखिए ये किससे किससे मिलकर बनते हैं। जैसे बेटा ये छ है तो ये आधे का और आधे सा से मिलकर बना है। ठीक। त्रा है तो बेटा ये क्या? आधा री आधा ता और आधा रा से बना है। आधा जा और आधा यहां से गया बना है, और आधा सा और आधा रा से बना है स्रा। तो बेटा संयुक्त व्यंजन किन्हें कहेंगे? जो दो वर्णों से मिलकर बना हो। इनकी कितनी संख्या है बेटा? 4। इनकी 4 संख्या, छ, त्रि, ज्ञा और सा। किससे किससे मिलकर बने हैं? आधा का और आधा सा से छ। त्रा बने हैं बेटा आधा ता और रा से। ज्ञा बना है बेटा इया और ज्या से आधे आधे मिलके, और स्रा बना है बेटा सा आधे सा से और आधे रा से। तो इनकी संख्या है बेटा 4। ओके। व्यंजन बेटा, जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों का गुण पाया जाए, यानी दो वर्ण का व्यंजन जो दो हो उनका दो गुण पाया जाए, उनको क्या कहेंगे बेटा? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या बेटा 2 है। और बेटा द्विगुण व्यंजन को ही क्या कहते हैं? उत्क्षेपित व्यंजन। ये इंपॉर्टेंट है। उत्क्षेपित व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। और बेटा अग्रत व्यंजन भी इसी को कहते हैं। निर्मित व्यंजन भी इसी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट समझिए, यही आपसे पूछेगा। जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन का गुण पाया जाए उनको बेटा द्विगुण व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या 2 है। और इनके अन्य नाम क्या है बेटा? द्विगुण व्यंजन को क्या कहेंगे? उत्क्षेपित व्यंजन, अग्रत व्यंजन, निर्मित व्यंजन आदि नामों से जाना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट रखिएगा। तुर्की भाषा के वर्ण है ये डा और ढा। कौन सी भाषा के बेटा व्यंजन है? उत्क्षेपित व्यंजन अगर पूछ ले तो तुर्की भाषा के हैं। द्विगुण व्यंजन पूछ ले कौन सी भाषा का व्यंजन है? तुर्की भाषा का। निर्मित व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन को कहते हैं। उत्क्षेपित व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन को। अग्रत व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन को। निर्मित व्यंजन कैसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन को। ओके। चलो बेटा, वैदिक व्यंजन। अब बेटा व्यंजन में क्या है? सबसे लास्ट है वैदिक व्यंजन। जो व्यंजक वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह जाए, हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। वास्तव में बेटा जो वैदिक व्यंजन है उसका प्रयोग क्या होता है? वेदों में होता है। केवल वेदों में ही हुआ है वैदिक व्यंजन का। और इसकी संख्या बेटा 1 है। और बेटा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है। इसे लुंठित डा या लुंठित रा भी कहते हैं। मराठी भाषा में इसका क्या होता है बेटा? प्रयोग हो रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, हिंदी वर्णमाला में से फारसी शब्द के 5 वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, गा, जा और फा। हिंदी में तुर्की भाषा के 2 वर्ण होते हैं। हिंदी में बेटा तुर्की भाषा कितने वर्ण होते हैं? 2 होते हैं, डा, ढा। और हिंदी वर्णमाला में फारसी शब्द कितने होते हैं बेटा? 5, का, खा, गा, जा और फा। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण, हिंदी में तुर्की भाषा के 2 वर्ण, और हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा और जा और फा। ये कौन से बेटा? फारसी भाषा है। हिंदी में तुर्की भाषा के 2 वर्ण होते हैं, डा, ढा। और बेटा देखो एक बार और, वैदिक व्यंजन किसे कहते हैं? जो वेदों तक ही सीमित रह गया, इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, वैदिक व्यंजन कहते हैं इसे। और इसकी बेटा 1 संख्या होती है। ठीक। और हिंदी
में अंग्रेजी की भाषा एक वर्ण है। जैसे हिंदी वर्णमाला जो है बेटा, उसमें अंग्रेजी का एक शब्द है, एक वर्ण है, शब्द सॉरी, वो एक वर्ण है आओ। ठीक बेटा, अंग्रेजी का भी एक वर्ण औ है, जैसे आल, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और लुंठित डा और लुंठित रा पढ़ते हैं इसको। मराठी भाषा में इसका प्रयोग होता है। हिंदी वर्णमाला के फारसी भाषा में 5 वर्ण होते हैं, ये भी बताया मैंने, और तुर्की में 2 होते हैं, ये भी बताया। ओके, हाँ हाँ बेटा।